नमस्कार दोस्तों आज का पावरफुल नुस्खा उन लोगों के लिए एक रामबाण औषधि साबित होगा जो लोग अपने शरीर की कमजोरी, ढीलेपन और नपुंसकता से परेशान है और अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते और हर रोज कोई ना कोई बहाना लगाना पड़ता है अपने पार्टनर के सामने कि आज मैं थका हुआ था, आज मुझे टेंशन है। अब इन बहानों से काम नहीं चलेगा। जल्दी से इस नुस्खे को आप अपनाइए और अपना सुखमय वैवाहिक जीवन व्यतीत कीजिए। इसके लिए हमने ये वाला एक हरा केला लेना है। हरे केले का इस्तेमाल करेंगे हम अपनी इस वाली रेमेडी में। दोस्तों, जो हरा केला होता है वो नॉर्मल पके हुए केले से कई गुना ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इस रेमेडी में हम हरे केले का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ कि इसके लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हम लेंगे सब्जा के बीज। जी हाँ दोस्तों, ये तुलसी के बीज भी इनको कहते हैं, सब्जा के सीड्स इनको कहते हैं और कुछ लोग इनको चिया सीड्स भी कहते हैं। चिया सीड्स और सब्जा के सीड्स जो हैं वो लगभग एक जैसे ही होते हैं। आप कोई से भी इनमें से ले सकते हैं। चिया सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सब्जा के सीड्स यानी कि तुलसी के बीजों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये है कि तुलसी के बीजों को जो भीगने में या इनको फूलने में पानी में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। तो इसके लिए हम लगभग 1 गिलास लेंगे और उसमें लगभग आधा चम्मच जो है ये सब्जा के सीड्स डाल देंगे। अगर चिया सीड्स हों तो भी आप यही प्रक्रिया अपनाएंगे। बस वो थोड़ी जल्दी फूलते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। तो इसके अंदर आप लगभग आधा गिलास पानी डाल दीजिएगा और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। जब तक हम दूसरे नुस्खे की अपनी तैयारी करेंगे तब तक ये जो बीज हैं ये आपको फूले हुए मिल जाएंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि केले का इस्तेमाल हमने किस प्रकार करना है। सबसे पहले केले को आप छील लेंगे। थोड़ा सा केले को छीलने में थोड़ी सी मुश्किल आती है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको इस तरह से ऊपर आप ये वाला इसका छिलका उतारेंगे। ये देखिए, ये इस केले की खासियत कच्चे वाले की ये होती है कि इस पर किसी भी प्रकार की अभी तक दवाई इसको पकाने के लिए इस्तेमाल नहीं की होती, इसीलिए ये जल्दी खराब भी नहीं होता। जो पका हुआ केला होता है उस पर दवा लगाकर उसको पकाया जाता है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन तक वो सही रहता है। उसके बाद वो गलना शुरू हो जाता है। जबकि हरा केला जो है वो कभी भी गलता नहीं है, क्योंकि उस पर अभी तक किसी भी दवा का इस्तेमाल नहीं किया हुआ होता है उसको पकाने के लिए। तो इसलिए ये जो कच्चा केला होता है ये पके हुए केले से बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो चलिए अब इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे इस तरह से। दोस्तों, केले में भरपूर मात्रा में पोटाशियम होता है और केला जो है पुरुषों की सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, और खासकर इस तरीके से जो तरीका मैं अब आपको बताने वाला हूँ। ये एक टाइम की खुराक के लिए 1 केला जो है वो काफ़ी होगा। चलिए बताता हूँ कि इस केले को हमने क्या करना है। अब मैंने ले लिया है एक फ्राइंग पैन और फ्राइंग पैन में लगभग आधा गिलास मैं पानी डालूँगा। ये आधा गिलास पानी डाल दिया है और इसी पानी में हम अपने ये जो केले काटे हुए थे इनको डाल देंगे और इसको ढककर हम पकाएंगे। लगभग 5 से 7 मिनट तक इसको ढककर पकाएंगे ताकि ये हमारे केले जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, केले हमारे जो हैं वो उबल रहे हैं। जब तक ये हमारा पानी सूखेगा तब तक ये केले हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। अभी थोड़े थोड़े से सॉफ्ट होने शुरू होंगे। चलिए आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो केला है, कच्चा केला, वो किन किन मामलों में पके हुए केले से ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। क्योंकि कच्चे केले में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो तत्व पकने के बाद केले में ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि इसके अंदर एक खास तरह का स्टार्च होता है जो प्रोबायोटिक्स की तरह काम करता है। ये स्टार्च पेट में जाकर मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देता है, जिससे उनकी संख्या बढ़ती है और आपका पाचन तंत्र बेहतर होता है। जबकि
केला जब पक जाता है तो ये स्टार्च जो है चीनी में बदल जाता है। इसी तरह से कच्चा केला खाने से खून में ग्लूकोज यानी कि शुगर का लेवल जो है वो भी अचानक बढ़ता नहीं है, इसलिए ये डायबिटिक मरीजों के लिए भी फायदेमंद होता है तथा साथ ही साथ ये वेट को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें फाइबर पके हुए केले की मात्रा में ज़्यादा होता है और शुगर नहीं होती। तो इस तरह से ये आपके वज़न को कम करने में भी मदद करता है और इसमें और भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस पके हुए केले से ज़्यादा होते हैं, जैसे कि पोटाशियम, मैग्नीशियम और खासकर विटामिन B6। ये देखिए केले हमारे जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं और पानी हमारा सारा सूख गया। चलिए हम अपनी गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब इनको हम एक दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हमने इन केलों को किसी फोक की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से आप इनको थोड़ा सा मैश कर लीजिए अच्छी तरह से। अब इसके अंदर हम डालने वाले हैं एक पाउच कॉफ़ी का, आधा चम्मच कॉफ़ी आप मान लीजिए। ये हम इसके अंदर डालकर थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से मैश हो पाए और केले के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये केले की सब्जी भी बनती है, आप सब्जी भी बनाकर अगर इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको ये केला बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। अक्सर लोग नॉर्थ इंडिया में बहुत कम इसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि साउथ की साइड ये केले का बहुत इस्तेमाल करते हैं वो लोग। चलिए ये हमारा अच्छी तरह से मैश हो गया है। चलिए ये जो हमने सब्जा के बीज जो भिगो कर रखे थे ये थोड़े थोड़े से फूल चुके हैं, अभी ये और फूलेंगे। तो इसके अंदर हमने ये जो केला मैश किया हुआ है वो हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों जो कॉफ़ी भी होती है ना वो भी इंस्टेंट जो है एनर्जी देती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप सुस्त होते हैं, आपका शरीर काम करने के लिए तैयार नहीं होता, अगर आप कॉफ़ी पी लें तो आपके अंदर तुरंत एनर्जी आ जाती है। तो हमने भी इसके अंदर एनर्जी के लिए हमने कॉफ़ी का इस्तेमाल किया है। कम से कम 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे ताकि केला, कॉफ़ी और जो हमारा सब्जा के बीज हैं वो आपस में अच्छी तरह से उनके जितने भी तत्व हैं वो निकल आएँ और वो रिलीज़ हो जाएं और सब्जा के सीड भी जो हैं वो अच्छी तरह से फूल जाएंगे। इनको हम 10 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं। चलिए दोस्तों लगभग 10 मिनट हो गए हैं। तो ये हमारे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब्जा के सीड्स ये देखिए ये भी फूल चुके हैं और हमारा बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। आप जानते होंगे कि कॉफ़ी की तो खुशबू बहुत डिसेंट आती है। आप अभी मैं इसका टेस्ट भी आपको चेक करके बताता हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है। वैसे तो आप इसका सेवन ऐसे ही कर सकते हैं जिनको डायबिटीज़ नहीं है और वो अपने शरीर की कमजोरी या ढीलेपन से परेशान हैं, अपनी नपुंसकता, अपनी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या से ग्रसित हैं, वो इसका सेवन एज इट इज़ कर सकते हैं। अच्छा जो नॉर्मल है, जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनके लिए तो बहुत ही ये और 10 गुना ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, क्योंकि हम इसके अंदर मिलाने वाले हैं शहद। जी हाँ, जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो तो कितना भी शहद इसके अंदर मिला सकते हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच। इससे एक तो टेस्ट बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा इसका, और दूसरा इस नुस्खे के अंदर जितने गुण हैं जो वो गुण भी जो हैं वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो लीजिए दोस्तों, ये वाला पावरफुल आपकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, आपकी नपुंसकता की, आपकी मर्दाना कमजोरी के लिए दूर करने के लिए ये नुस्खा तैयार है। आप इसका सेवन वैसे तो किसी भी समय कर सकते हैं। नॉर्मल अगर आप शारीरिक कमजोरी से परेशान हैं, आप दिन भर सुस्त रहते हैं, तो आप सुबह भी इसका सेवन कर सकते हैं। पर अगर आपने खास अपनी कमजोरी या अपनी नपुंसकता के लिए इसको इस्तेमाल करना है तो इसको सोने से आधा घंटा पहले आप इसको पी लीजिएगा और फिर देखिएगा इसका चमत्कार।
सारी रात शायद ही ये आपको थकने दे। आप 2-3 बार में भी नहीं थकेंगे। तो इसका सेवन करिए। और इसमें लगभग सब कुछ नेचुरल है, बस कॉफ़ी हमने इसमें डाली है, क्योंकि अगर कॉफ़ी हम नहीं डालते तो ये तुरंत असर नहीं कर पाती। तो तुरंत असर करने के लिए हमने कॉफ़ी का इस्तेमाल इसके अंदर किया है। बाकी ये सारा फार्मूला हमारा आयुर्वेदिक ही है। चलिए इसका सेवन करके दिखाता हूँ कि अब इसका टेस्ट कैसा है। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। आप इसको बनाइएगा। क्रंचीनेस भी इसमें है, जो सब्जा के सीड्स है ना, उनकी क्रंचीनेस जो है बहुत स्वाद दे रही है। तो इसका इस्तेमाल करिएगा और बताइएगा अपने कमेंट में कि आपको इसको खाने के उसी दिन फ़ायदा पहुंचा है या नहीं। आपको उसी दिन इसका इस्तेमाल करने के आधा घंटा बाद ही आपको फ़ायदा पहुंचेगा और आप मानेंगे कि सच में बड़ा वैल्यूएबल मैंने नुस्खा आपको बताया है। तो चलिए दोस्तों, जाते जाते आपसे गुजारिश है कि अगर ये थोड़ा सा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ एक और ऐसी ही पावरफुल होम रेमेडी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।